गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ। सरजू जी के तट पर चंदन की चिता बनाकर महाराज को अग्नि अर्पण किया गया। 10 गात्र हुआ, त्रयोदश संस्कार। चतुर्दश दिवस महाराज के प्रति श्रद्धांजलि सभा का दिव्य आयोजन हुआ और यह निर्णय लिया गया कि इसी सभा में भरत जी को राज तिलक कर दिया जाएगा, जैसा कि कैकेयी जी ने वचन मांगा है। गुरुदेव भगवान ने प्रस्ताव रखा, सचिव जी का अनुमोदन हुआ, माँ ने भी समर्थन में कहा, पूत गुरु आज्ञा पथ्य है, स्वीकारिए। गुरुदेव भगवान ने कहा, जिसको पिता देता है वही तिलक का अधिकारी होता है। एक वचन मानकर राम जी वन चले गए और जो दूसरा वचन है उसको आप मान लीजिए। अब ऐसे नहीं मानते हैं तो राम जी ने जो कहा उसका तो अनुगमन आप करेंगे ना। छोटे भाई का कर्तव्य है, बड़ा भाई जिस पथ पर चले उसी का अनुगमन करे, उसी का पालन करे। अस्तु। राज समाज को देखते हुए प्रजा के विहार व्यवहार संस्कार को समन्वित रखने के लिए, अपनी माताओं की प्रसन्नता के लिए, और मेरी आज्ञा भी है, आप युवराज पद पर अभिषिक्त होइए। भरत जी ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? राजपद पर बैठना तो सरल है भैया, छोड़ना बड़ा कठिन। राजपद छोड़िए ना, घर में ही किसी को मालिक बना दीजिए और 1 महीने बाद कहिए कि अब आपकी पारी खत्म, दूसरा शुरू होगा, तो चाबी ऐसे नहीं देगा, ये पकड़ा बरा। प्रेम से घर की चाबी लोग नहीं देते हैं, ये तो राजपद है महाराज। ये अवध राज सुराज सिहाई चक्रवर्ती महाराज का राज सिंहासन है। नहीं, भरत जी ये विचार करते हैं, राजा कैसा हो? राजा ऐसा हो जिसके नाम की चर्चा हो तो प्रकृति हरितिमा संपन्न हो जाए, आकाश मधुर वृष्टि करने लगे, धरा उर्वरा हो जाए। देखिए, भारत भूमि का स्वभाव है, अभी लगभग पूरे देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगने वाला है। जिस दिन यह लागू हो गया तो भारत की मिट्टी स्वयं अमृत बरसाने लगी, रत्न खोदने लगेगी हो। अरे जहां गाय माई कटे, भारत है गंगा यमुना का देश, गौ माता का देश, गाव विश्वस्य मातरः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जहां विप्र धेनु, भगवान विप्र तब धेनु, सुर संत हित अवतार लिए, ये पांचों के लिए भगवान ने अवतार लिया है। इन पांचों मान बिंदुओं का जितना सम्मान होगा, प्रकृति उतना प्रजा के साथ चल पड़ेगी। ये सही मानिए। हाँ, ये जो बीमारी बढ़ रही है ना, 40 लीटर वाली गाय के दूध का फल है। हमारो गाय जौन बात हो ना 45 लीटर दूध दे ले, रोज नहा, बीमार पड़। देसी गौ माता का दूध पीजिए, देसी गौ माता अमृत देती है। जैसे अकारण नहीं कह रहे, ये शोध आया है, शोध पत्र आया है, 1000 बीमारी का घर जर्सी का दूध है। ये जर्सी से निमन अपन करिया वाली गैया भैंस फिर ठीक है ना, उसमें बहुत बीमारियां नहीं है। ये व्यवहार गौ माता के लिए, ब्राह्मण जनों के लिए, देव जनों के लिए, अरे साधु संतों के लिए भगवान ने अवतार लिया। इनका सम्मान होना चाहिए,
इनका आदर होना चाहिए। धर्मशील राजा चाहिए, धर्मशील नर ना हो। भरत जी कहते हैं अनुमति प्राप्त करके गुरुदेव भगवान की, जिसके नाम का प्रस्ताव हुआ अवध में इतना उत्पात, उस भरत को मोहिरा हठ दई हहु जब तो रसा तल जाई, ये धरती रसातल को चली जाएगी। अयोध्या की राज सिंहासन पर तो महाराज मानधाता, महाराज दिलीप, महाराज अज, पूज्य पिताजी, महाराज भगीरथ, महाराज असमंजस, महाराज अनुसुमान, महाराज इच्छवा, कितने कितने दिव्य। देखिए शासन भी सबके बस का नहीं है। शासन वही कर सकता है जिसमें पहले आत्म अनुशासन की स्थिति दृढ़ हो। आत्म अनुशासन में जो दृढ़ नहीं है उसके बस का शासन नहीं है। पहले पर शासन की पहले स्व शासन। हम विकार मुक्त हैं क्या? हम निर्विकारी हैं क्या? हम सारे कलमशों से मुक्त हुए क्या? स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में। भरत जी ने अस्वीकार कर दिया और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक भरत जी ने कहा, देखे बिन रघुनाथ पद जिय कै जरनिन, एक आंख यह मन माही प्रात काल चले हों प्रभु पार, चलन प्रात सुन निर्णव नीके, भरत प्राण भे सब ही के। भरत जी सबको प्राण के समान प्रिय हो गए। क्यों? सबके मन में ऐसा आ गया, चलो भगवान का दर्शन पुनः होगा। जय जयकार की है वंश की, जन्म की नहीं, रघुवंश की जय जयकार होने लगी। ऐसी संतान रघुकुल में ही जन्म ले सकती, ऐसा संस्कार रघुवंश में ही संभव है। त्याग सबके वंश में नहीं संभव है। मैं तो कहूं अपने से एक संख्या गिनिए, तो त्याग वृत्ति अपने से प्रारंभ करिए, धर्माचरण अपने से प्रारंभ करिए, और हमारे पीछे जो आवे वो हमारे जैसा धर्माचारी हो जाए। बार नहीं, अपने से शुरू करिए। हमारा नंबर 1, मेरे पीछे अनेक, एक परंपरा छोड़ जाएं हम। हमारे पीछे लोग कहें जैसे भरत जी भगवान की परंपरा, पितृ परंपरा, वैसे हमारे पीछे भी आने वाले लोग कहें हमारे दादाजी ने यह परंपरा हमारे लिए छोड़ी है। हम परंपरा बना के जाएं, कुछ तो ठिकाना रखें ना। और परमार्थ की परंपरा हो, स्वार्थ की नहीं, परमार्थ की। पूजन की, भजन की, स्मरण की, दान की, सत्कर्म की, सदाचार की, गौ भक्ति की, साधु सेवा की। चक्रवर्ती जी की कैसी परंपरा, मिथिलापति की कैसी परंपरा। प्रातःकाल सबके चलने की रचना बनाई गई। दिव्य रथ गुरुदेव भगवान मां अरुंधति जी के लिए, अग्निहोत्र सामग्री के साथ गुरु जी आरूढ़ हुए। माताओं के लिए भी डोली भरत जी ने आज्ञा दे करके बनवाई है। सभी माताएं रथारूढ़ हुई। प्रजा में से जो पवित्र सेवक लोग थे, भरत जी ने सबको बुलाकर अयोध्या का संहार सौंप दिया। अब भरत भैया पूरी प्रजा को लेकर पैदल ही पैदल प्रभु की ओर चल पड़े। आइए स्मरण करें 2 बार। भैया भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने
भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने। श्रृंगवेरपुराय निषाद जी ने स्वागत किया, रात्रि विश्राम समाज ने किया। भरत जी रात विश्राम नहीं करते, कब तक? जब तक राम दर्शन नहीं हो जाता। भरत जी जानकर नहीं जगते हो, निधिये नहीं लग रही है, आंख में नींद चली गई, भूख प्यास निद्रा सब चली गई, नयन को भगवान के दर्शन की लालसा लग गई। निषाद जी को लेकर जहाँ रात को प्रभु और मैया सोए थे, भरत जी वहाँ परिक्रमा लगाए, प्रणाम किए। माँ से बिछुड़कर कुछ कनक बिंदु गिरे, तेजहीन हो गए। भरत जी उठाकर नेत्रों से लगाते और कहते हैं, मैया से दूर होकर ये ऐसे ही श्रीहीन हो गए हैं जैसे अवध राम जी से हीन होकर श्रीहीन हो गई है। भरत जी का चिंतन भगवान से समन्वित है।